हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सूचना। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी सूचना में। तो फ्रेंड्स, आज हम बीए थर्ड ईयर का पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट करेंगे। तो जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें शक्ति, प्रभाव, सत्ता और वैधता से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे वो हमारे इस वीडियो में आपको काफ़ी महत्वपूर्ण मदद और सहायता मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो है बीए से एग्जाम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बने वो आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्पफुल मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, अब वीडियो को आगे बढ़ते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें शक्ति से रिलेटेड, तो शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन प्रारंभ कहाँ से हुआ था? ठीक है, शक्ति सिद्धांत का जो प्रतिपादन है कहाँ से हुआ था? तो ये हुआ था जर्मनी से। कहाँ हुआ था? जर्मनी से। अगला जो प्रश्न है हमारा कि किसने कहा कि राज्य का अस्तित्व शक्ति के विकास उसकी वृद्धि से प्रदर्शन में है? तो किसने किया था? एरिक कैफमैन ने। किसने किया था? एरिक कैफमैन ने किया था। ठीक है, चलिए जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि किसने कहा कि राजनीतिक विज्ञान शक्ति का विज्ञान है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हो सकता है एग्जाम में आ जाए। तो किसने कहा था कि राजनीतिक जो विज्ञान है वो शक्ति का विज्ञान है? तो किसने कहा था? वो कैटलिन ने। ठीक है, कैटलिन ने। चलिए फ्रेंड्स, अगला जो हम इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनेगा, पुलिस हु गेट व्हेन एंड हाउ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, पुलिस हु गेट व्हेन एंड हाउ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है लास्वे। कौन है? लास्वे। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप एग्जाम में एक बार। अगला जो प्रश्न है हमारा कि किसने कहा कि शक्ति का तात्पर्य मनचाहा प्रभाव पैदा करना? ठीक है, यानी किस शासक ने कहा कि शक्ति का तात्पर्य है मनचाहा प्रभाव पैदा करना? तो किसने कहा था? ये ब्रेंडन रसेल ने। किसने? ब्रेंडन रसेल ने। चलिए फ्रेंड्स, अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि मैक्स वेबर ने शक्ति के कितने प्रकार मानते हैं? ठीक है, मैक्स वेबर शक्ति को कितने प्रकार के मानते हैं? वो 3 प्रकार के मानते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। अगला जो इम्पोर्टेंट है, निम्न में से कितने शक्ति यानी दंड शक्ति को राजनीतिक मूल्य का आधार माना है? ठीक, कैटिल। ठीक है, किसने? कैटिल ने। चलिए अगला इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है कि किसने कहा कि समस्त सांसारिक जीवन का मूल आधार दंड शक्ति ही है? यानी किस शासक ने कहा है कि समस्त सांसारिक जीवन का जो मूल आधार दंड शक्ति ही है? क्या है? किसने कहा? कैटिल ने। किसने? कैटिल ने। चलिए अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक शक्ति के अंतर्गत सैनिक शक्ति को रखने में पड़ सकता है? तो यह है डायक। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पॉलिटिकल पावर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पॉलिटिकल पावर, ठीक है, पॉलिटिकल पावर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है लास्वे। कौन है? लास्वे। पॉलिटिकल पावर के लेखक लास्वे। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने शक्ति और प्रभाव को समानता माना है? ठीक है, यानी निम्न में से कौन से शास्त्र जिन्होंने शक्ति और प्रभाव को समानता माना है? तो ब्रचास और बरात ने। ठीक है, अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि पावर ऑफ सोसाइटी एंड शक्ति एवं समाज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि पावर ऑफ सोसाइटी के लेखक कौन है? तो ये लॉसवे है। ठीक है, लॉसवे। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा हमारा कि वर्तमान युग का सबसे अधिक प्रसिद्ध और प्रभावशाली शक्ति का शोधकर्ता था? किसने? लास्वे। कौन था? लास्वे। तो फ्रेंड्स, कौन था? लास्वे। चलिए फ्रेंड्स, अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि सत्ता आदेश देने का अधिकार और आदेश पालन करवाने की शक्ति है? यानी किसने कहा कि सत्ता आदेश देने का अधिकार और आदेश पालन करवाने का शक्ति है? तो किसने कहा था? हेनरी फ्यूल ने। क्यों? हेनरी फ्यूल ने। चलिए फ्रेंड्स, अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखते हैं।
अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शक्ति का स्रोत नहीं है, ठीक है। यदि इनमें से कौन सा है ऑप्शन में से आप बताएंगे कमेंट में आप करते रहेगा, कमेंट करके आप बताते रहिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसमें जो है प्रतिक्षण जो है शक्ति का स्रोत नहीं है, ठीक है। प्रभाव का स्रोत क्या है, देखिए प्रभाव का स्रोत है इसमें सभी उपयुक्त सभी, यानी संपत्ति का स्रोत, शिक्षा का स्रोत और आकर्षण, इन सब जो है शक्ति का स्रोत है, ठीक है। इसलिए जो इम्पोर्टेंट अब क्वेश्चन है कि इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन अब है कि सत्ता का प्रमुख कार्य क्या है। सत्ता का जो सब प्रमुख कार्य है वो संयमन करना, नियंत्रण करना, अनुशासन बनाए रखना, ये सब तीनों प्रमुख कार्य हैं इनकी सत्ता का, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निम्न में कौन सा एक सत्ता का वर्गीकरण उल्लेखित नहीं है, तो कौन है ये, यथावादी सत्ता। कौन है, यथावादी सत्ता। देखिए अगला इंपॉर्टेंट सबसे है कि निम्नलिखित में से किसने कहा कि औचित्यपूर्वकता मनोवैज्ञानिक अवधारणा है, न कि नैतिक। कौन है ये, रॉबर्ट ए डायल। निम्न में से किसने औचित्यपूर्वकता को शासकीय शक्ति नींव माना है, किसने, ये डोल्फ बजर ने, ठीक है। लेकिन अगला इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है क्या है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें किसका कथन है कि वैध पूर्ण शक्ति ही सत्ता है, ठीक है। यानी किसका कथन है कि वैध पूर्ण शक्ति ही सत्ता है, तो ये रॉबर्ट डाल, ठीक है। किसका कहना है कि रॉबर्ट डाल का कहना है, ठीक है। देखिए जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो अगला इंपॉर्टेंट क्या है देखते हैं हम कि कानून बनाने और कानून करने की शक्ति जो है राजनीतिक शक्ति में होती है, ठीक है। कानून बनाने और लागू करने की जो शक्ति किसके पास होती है, राजनीतिक शक्ति के पास होती है। अगला जो तात्विक वैधानिक सत्ता का समर्थक कौन है, तो ये मैक्स वेबर। कौन है, मैक्स वेबर। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेजिटिमम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। लेजिटिमम का शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो प्लेटो ने किया था, ठीक है। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन प्रभाव का स्रोत है, ठीक है। प्रभाव का स्रोत कौन है, तो ये आकर्षण है। क्या है, आकर्षण। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शक्ति भविष्य में कुछ निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक वर्तमान साधन है। ये कथन किसका है, तो ये लास्वे और काप्लान का, ठीक है। तो अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि शक्ति का जो स्वभाव है भ्रष्ट करना, अत्याधिक शक्ति अधिकारी नष्ट भ्रष्ट करती है, इसका कथन किसका है, इसका कथन है लॉर्ड एक्टन का, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न हमारा, किसने कहा कि शक्ति गठित किया द्वारा किसी आयोजन को पूरा करने की योग्यता है, किसने कहा है, तो ये मैकाइवर है, ठीक है। कौन है, मैकाइवर, ठीक है। तो अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैक्सवेयर, ठीक है, मैक्सवेयर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक औचित्यता पूर्वक का स्रोत है, तो इसमें से परंपराएं, राजनीतिक कस्मियाई व्यक्तित्व, कानूनी बौद्धिक सत्ता, ये सभी उपयुक्त सभी, ठीक है। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला देखते हैं हम कि निम्न में से कौन सा शक्ति प्रयोग का तरीका नहीं है, तो इच्छा, शक्ति प्रयोग का इच्छा नहीं है, ठीक है। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शक्ति प्रयोग का सबसे आसान तरीका क्या है, ठीक है। सबसे शक्ति प्रयोग का सबसे आसान तरीका क्या है, प्रलोभन, ठीक है, प्रलोभन। चलिए अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखते हैं हम।
राजनीतिक का अध्ययन प्रभाव अध्ययन है, यह कथन किसका है फ्रेंड्स? तो ये है हेलांड लास्वे का है। किसका है? हेलांड लास्वे का। तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रभाव और शक्ति दोनों एक ही है। ठीक है, प्रभाव और शक्ति दोनों एक ही है, यह कथन किसका है? तो हेलांड लास्वे का कहना है। ठीक है, तो अगला जो इंपॉर्टेंट है कि किसने कहा कि सत्ता औचित्यपूर्ण शक्ति है? तो किसने किया था? ये साइमन ने। किसने कहा था? साइमन ने। अगला जो इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सत्ता का मूल आधार है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सत्ता का जो मूल आधार है वो औचित्यपूर्णता है। औचित्यपूर्णता है। ठीक है, लोक कल्याणकारी राज्य कहा गया है किसे? ठीक है, अगला जो इंपॉर्टेंट है कि लोक कल्याणकारी राज्य कहा गया है, तो व्यक्ति के समाजवाद और मध्य स्थिति को लोक कल्याणी राज्य कहा गया है। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसने यह वेद से अभिप्राय व्यवस्था की उस क्षमता में से है जिसके द्वारा यह विश्वास उत्पन्न किया और स्थिर रखा जाता है कि प्रचलित राजनीतिक संस्थाएं समाज के लिए संवैधानिक उचित है? तो किसका कथन है? एस एम लिपसेट। ठीक है, अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने कहा कि शक्ति का एक विशेष प्रकार का प्रभाव है जिसके न पालन करने पर वो घोर हानि उठानी पड़ती है? तो किसने कहा? ये लास्वे ने कहा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगला जो इम्पोर्टेंट, निम्न में से कौन सा शक्ति का प्रकार नहीं है? तो शक्ति का जो प्रकार नहीं है वो विश्वास में है, आत्मविश्वास में है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रभाव का स्रोत नहीं है? तो वो है लालच। ठीक है, अगला जो प्रश्न है कि सत्ता में नौकरशाही सिद्धांत का समर्थक। ठीक है, सत्ता में नौकरशाही सिद्धांत का समर्थक कौन है? मैक्स वेबर। ताकि वैधानिक सत्यता का समर्थक है वो मेरी फावेल्ट। कौन है? मेरी फावेल्ट, जो कि वैधानिक सत्ता के समर्थक। ठीक है, अगला जो इम्पोर्टेंट, संस्था का परंपरागत सिद्धांत का आधारित नहीं है। तो किस पर आधारित नहीं है? ये जो है ये उपयुक्त कोई, यानी इस पर परंपरा पे, प्रथा पर, राजनीतिक पे, कानून पर भी आधारित नहीं है। ठीक है, अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हार्श सामाजिक संविधा पर आधारित है। तो किस पर है? ये ऑप्शन नंबर सी, भय पर। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कानून करने की शक्ति जो किसके पास होती है? अभी बताए हैं। ठीक है, किसके पास होती है आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, तो अगला इंपॉर्टेंट है, सत्ता परंपरागत सिद्धांत पर आधारित नहीं है। तो ये परंपरा पे। ठीक है, राजनीतिक विज्ञान का लक्षण निम्न में से किसमें है? तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, अगर जितने भी फ्रेंड्स लोगों को वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा।